वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ फ्रेश नारियल की बर्फ़ी। और ये मैंने बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट से बनाया है और वो भी ये 10 से 15 मिनट में झटपट तैयार हो जाता है। तो देखिए ये बर्फ़ी कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है ये बर्फ़ी। अब देखिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी तैयार है। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं फ्रेश नारियल की बर्फ़ी। फ्रेश नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 नारियल ली हूँ और इसके जो ब्राउन पार्ट है इसको मैं नाइफ़ से या पीलर से इस तरह से निकाल लेना है और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो चलिए, तो देखिए मैं नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। तो देखिए इस तरह से काट लेना है, बहुत आसानी से कट जाता है नारियल, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से चाकू से धीरे धीरे इस तरह से काट लीजिए। आप चाहें तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से काट कर ग्राइंडर में पीस लेने से बहुत ही आसानी होती है। तो देखिए इस तरह से नारियल कट गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए इस तरह से ग्राइंडर में सारे नारियल को इस तरह से डाल दीजिए। देखिए सारे नारियल डल गए हैं। अब इसे बंद करके इसे अच्छे से हम लोग पीस लेंगे। तो देखिए नारियल पीसकर तैयार है। लेकिन इस समय एक चीज़ आपको बताती हूँ कि देखिए इस तरह से साइड से और नीचे से इस तरह से स्पून से हमें देखना है। तो देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े बड़े टुकड़े नारियल के बच जाते हैं। तो इसे हमें दोबारा से इसे ग्राइंड करना है। तो दोबारा से ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए दोबारा से मैं ग्राइंड कर ली हूँ और बहुत ही फाइन इसका मिक्सचर तैयार हुआ, बहुत ही फाइन ग्राइंड होकर तैयार हुआ है नारियल। देखिए जितना फाइन रहेगा उतना अच्छा आपका बर्फ़ी बनेगा। तो अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल नारियल की पीसेस नहीं रहने चाहिए। तो चलिए अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप नारियल लिया है और ये दूसरा कप। तो नारियल को अच्छे से बाउल में निकाल लीजिए और चलते हैं अब नारियल को सेक लेते हैं। तो देखिए तो पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर इसमें सारे नारियल को डाल देंगे। तो इस तरह से सारे नारियल को पैन में डाल दीजिए और फिर एक स्पैचुला से अच्छे से हमें रेगुलर इसे फ्राई करते जाना। तो इस तरह से अच्छे से भूनते जाना है, हमें छोड़ना नहीं है। और इसे मैक्सिमम 1 से 2 मिनट हमें फ्राई करना है ताकि इसका जितना मॉइस्चर है निकल जाए। तो ज़्यादा नहीं फ्राई करेगा नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रेगुलर 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। और देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और इस समय मैं मलाई डाल दूंगी। तो जो घर का मलाई होता है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मलाई डाला है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो यहाँ पर आप 1 कप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1/4 कप मलाई डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए नारियल में। तो इस तरह से मिक्स करते जाना है, कंटिन्यूअस मिक्स करते जाइएगा। और फिर यहाँ पे मैं आधा कप दूध डाली हूँ। तो इस तरह से दूध और मलाई दोनों को नारियल में अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। तो इस तरह से हमें लगातार भूनते जाना है। और ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम यहाँ पर स्लो टू मीडियम रहना चाहिए। हाई फ्लेम में नारियल को फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो नारियल जल सकते हैं, नारियल का कलर चेंज हो सकता है। तो फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे कंटिन्यूअस हमें फ्राई करना है। तो देखिए जो मैंने नारियल में दूध और मलाई डाला था बिल्कुल सूख चुकी है। तो इस समय तक हमें फ्राई करना है। और इस समय मैं चीनी डाल दूंगी। तो चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप डाला है। और अगर आपको चीनी थोड़ी कम पसंद है तो आप यहाँ पे 1/4 कप डालिए। और लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कप नारियल लिया था तो उस हिसाब से मैं 1 कप चीनी डाली हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए चीनी ने अपना पानी रिलीज़ कर लिया है, तो बहुत ही लिक्विडी अभी हो गया है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम में कंटिन्यूअस इसे मिक्स करते जाना है। तो इसे अच्छे से हमें फ्राई करते जाइए। तो देखिए मैं कंटिन्यूअस 5 से 6 मिनट लगातार इसे भून ली हूँ। और देखिए चीनी का पानी भी सूख गया है, थोड़ा थोड़ा पानी है। तो इसे 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल चीनी का पानी सूख चुका है।
और नारियल का मिक्सचर भी एक साथ आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से जब नारियल का मिक्सचर एक साथ आने लगे, चिपकने लगे एक दूसरे में, तो समझ लीजिए ये जो मिक्सचर आपका पक चुका है। इस समय मैं 1 चम्मच घी डाल दूंगी। तो 1 चम्मच घी डाल दीजिए और इसे भी अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो घी डालने से तो फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही बर्फ़ी का, और साथ साथ बर्फ़ी का ग्लेज़ भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए 1 मिनट के बाद पूरी तरह अच्छे से मिक्सचर पक कर तैयार है। अब मैं दिखाती हूँ कि ये बर्फ़ी बनने के लिए रेडी है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से हाथ में देखिए बंध रहा है, ये शेप ले रहा है, मतलब अब आप इस मिक्सचर को जमा सकते हैं। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो चलिए अब बर्फ़ी को जमा लेते हैं। तो इस तरह से मैं एक प्लेट ली हूँ और इसमें ऑयल या घी से इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ताकि अच्छे से बर्फ़ी जम सके। और फिर जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था नारियल का, उसे तुरंत ही डाल देना है। तो इस तरह से डाल दीजिए और फिर कोई स्पैचुला या प्लेन जो भी आपके पास चम्मच है उससे हमें फ्लैट इसे कर देना है। तो इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से इसे लगातार फ्लैट करते जाना है। तो और साइड से भी इसे इस तरह से अंदर की तरफ से चिकना करते जाना है। तो पूरे मिक्सचर को इस तरह से हम स्क्वायर शेप में मैं इसे देखिए इस तरह से मैं सेट कर दी हूँ। तो इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से इसे चिकना कर लेना है ताकि बर्फ़ी अच्छे से जमे और इसमें क्रैक्स ना आए। और जहाँ जहाँ क्रैक्स भी दिखे तो उसे आप हाथ से इस तरह से अच्छे से दबा के इसे अच्छे से इसे प्लेन कर लीजिए। तो देखिए, और इसी समय मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे कटे हुए बादाम डाली हूँ। आप चाहें तो पिस्ता या काजू जो आपको मन होगा वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं बादाम डाल दी हूँ। और इसी समय मैं चाकू से इस तरह से कट लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से कट लगा लीजिए। तो आपको बर्फ़ी का जो भी शेप देना हो इस समय ही दे दीजिए। तो देखिए मैंने स्क्वायर शेप में काटा है। तो इस तरह से काट लेना है और इसे मैं फिर 2 घंटा के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए 2 घंटा हो गए हैं और बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसे काट लूँगी। तो इस तरह से काट लीजिए। तो मैंने पहले भी बर्फ़ी में इस तरह से कटिंग का मार्क लगाया था। इससे क्या होगा कि बहुत आसानी से बर्फ़ी कट जाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से बर्फ़ी कट रहे हैं और बहुत ही ईज़िली निकल भी जाता है बर्फ़ी। तो देखिए कितनी आसानी से बर्फ़ी निकल गया है और देखिए कितना टेस्टी और सॉफ्ट और मॉइस्ट बर्फ़ी बनकर तैयार है। बिल्कुल जूसी है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। तो देखिए कितना टेस्टी बना है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट, बिल्कुल ड्राई नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी को ये फ्रेश नारियल की बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।